आज आपके समक्ष कक्षा 1 की 10वें सप्ताह के छठे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में हम मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे और हम बच्चों को आज मौखिक कहानी सुनाएंगे और उस पर सरल चर्चा करेंगे। सबसे पहले कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए बच्चों को एक छोटी सी कविता कराएंगे। उसके बाद हम अपनी पाठ्य पुस्तक में से जूही का जन्मदिन नामक पाठ को एक कहानी के रूप में बच्चों को सुनाएंगे। और जब हम कहानी सुना रहे होंगे तो बीच बीच में बच्चों से कहानी से संबंधित 3-4 बंद छोर के प्रश्न भी पूछेंगे। उसके बाद हम कहानी को समाप्त करने के बाद बच्चों से पूछेंगे कि आपको कहानी कैसी लगी और अगर अच्छी लगी या ख़राब लगी तो क्यों लगी। उसके बाद बातचीत को समृद्ध बनाने के लिए बच्चों से कुछ खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि आप बच्चों से पूछ सकते हो कि आप अपना जन्मदिन किस तरह से मनाते हो, आपके जन्मदिन में कौन कौन आता है। तो इस तरह से आप खुले छोर के थोड़े से प्रश्न पूछेंगे और फिर बच्चों को समूहों में बांटकर एकांकी को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस तरह से आप बच्चों को बोलोगे कि आप उनकी ही तरह जो उस कहानी में बोला जा रहा था पात्रों के द्वारा, उसकी तरह संवाद बोलें और नाटक को प्रस्तुत करें। बच्चों को आप एक बार बताओगे कि किस तरह से आपको करना है। लेखन कार्य में सुनी गई कहानी पर बच्चों से चित्र बनाने के लिए कहें और फिर बच्चों से कहें कि आप जो अभी आपने चित्र बनाए हैं उसको आप अपने साथियों को दिखाएं। आप यहाँ पर ध्यान रखें कि सभी बच्चे चर्चा में प्रतिभाग लें और जो आप नाटक करा रहे हो तो उसमें भी सभी बच्चे प्रतिभाग करें। दूसरे कालांश में हम आज जो होगा हमारा दूसरा और तीसरा कालांश एक साथ होगा। इसमें हम आकलन और रेमेडियल कार्य करेंगे। तो जो भी हमने अब तक अपनी कार्य पुस्तिका के पाठ 60 से 64 तक कार्य कराया है उसको हम बच्चों को पढ़ने के लिए कहेंगे और फिर इस बीच मैंने सीख लिया आकलन पत्रक बच्चों को देंगे और एक एक बच्चे को अपने पास बुलाकर उस आकलन पत्रक को करवाएंगे। उसके बाद हम इस आकलन पत्रक को चेक करेंगे। अगर बच्चा 50% से ज़्यादा नंबर ला रहा है तो उसको हम समूह 2 में रखेंगे और जो बच्चे हमारे 50% से कम नंबर ला रहे हैं उनको हम समूह 1 में रखेंगे। और फिर हम तीसरे कालांश में उन बच्चों को रेमेडियल कार्य कराएंगे कि जो बच्चा जिस वर्ण को सीख नहीं पा रहा है उस पर विशेष ध्यान देंगे और अन्य बच्चों को हम फ्री छोड़ देंगे कि वे स्वतंत्र रूप से अपनी पाठ्य पुस्तक या लाइब्रेरी की किताबें पढ़ें। और यहाँ पर हम ध्यान भी देंगे कि जो बच्चे पढ़ना सीख गए हैं या पढ़ने में अच्छे हैं उनको आप इस दौरान जो हमारा पठन अभियान चला हुआ है उसमें आप बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करें और उनको मार्गदर्शित करें ताकि वो अच्छे से किताबें पढ़ लें। तो यहाँ पर हमारा ये कार्यपत्रक होगा जो कि हमें बच्चों को करने के लिए देना है और उसमें ये हमारे नंबर भी निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ने के लिए बच्चों को कहेंगे और एक एक बच्चे को अपने पास बुलाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 10 वर्ण और अक्षर लिखे हुए हैं। अगर बच्चे ने 10 के 10 पढ़ दिए तो आप उसे यहाँ 10 में से 10 नंबर देंगे। अगर बच्चा 5 पढ़ रहा है तो 5 नंबर देंगे। और अगर बच्चा कोई भी अक्षर या वर्ण नहीं पढ़ पा रहा है तो आप उसे 0 के स्थान पर डैश लगाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर कुछ मात्रिक और अमात्रिक शब्द हैं 10, तो बच्चा जितना पढ़ पा रहा है आप उतने ही नंबर उसको देंगे और फिर उसके बाद सुनकर लिखने वाली गतिविधि बच्चों से करवाएंगे। यहाँ अब तक जो भी आपने वर्ण या मात्रा वाले अक्षर सिखाए हैं वो आप उन्हीं के आधार पर कुछ छोटे छोटे वर्ण या अक्षर या शब्द बोलेंगे जो कि बच्चे लिख सकें। फिर इन्हीं नंबरों के आधार पर आप उनका जो हमारा साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है 10वें सप्ताह का उसमें उनकी प्रगति अंकित करेंगे। जो भी बच्चे ने डिकोडिंग में जो भी नंबर बच्चा लाया है, अगर कोई बच्चा 20 में से 10 नंबर लाया है तो आप उसके 10 नंबर लिखेंगे, 15 लाया तो 15 लिखेंगे और 20 लाया तो 20 लिखेंगे। अगर कोई बच्चा कुछ भी नंबर मतलब 0 लाया तो आप उसके डैश लगाएंगे। इस तरह से हम इस मैंने सीख लिया आकलन पत्रक को कराने के बाद उसकी प्रगति साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में अवश्य भरें, क्योंकि साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में के आधार पर ही माना जाएगा कि आप बच्चों को वर्क करा रहे हैं और वो आपका एक अभिलेखीकरण है। उसी के आधार पर आपको पता चलेगा कि ये हमारा समूह 1 का बच्चा है और इस पर मुझे कितनी मतलब इसकी कितनी हेल्प करने की मुझे आवश्यकता है, किस वर्ण पर वो अटक रहा है, उसका किस तरह से मैं उसको इम्प्रूव करके कक्षा के अन्य बच्चों के साथ ला सकती हूँ। और जो हमारे कक्षा के समूह 2 के बच्चे हैं उनको हम इस अभ्यास पत्रक पर स्वतंत्र रूप से
कार्य करने के लिए कहेंगे कि वो इस पर कोई भी कहानी, कोई भी वाक्य इस पर लिख सकते हैं। लाइब्रेरी की अगर उन्होंने कोई भी कहानी पढ़ी है तो उसको भी इस पर लिख सकते हैं, अपने बारे में, अपने परिवार, जो भी वो स्वतंत्र रूप से आप उनको छोड़ दीजिए, जो भी वो करना चाहें। तो इस तरह से हमारा ये कार्यपत्रक पूर्ण होता है। और फिर हम गृह कार्य सभी बच्चों को देंगे कि ये गृह कार्यपत्रक हमें घर से करके लाना है। उनको एक एक एग्जाम्पल आप बता देंगे कि किस तरह से हमें ये गृह कार्यपत्रक करके लाना है। जैसे कि यहाँ देख कर लिखें और पढ़ें। यहाँ पर प और पा, तो और यहाँ पर कुछ वर्ण और अक्षर लिखे गए हैं, ला, म, क, र, ना। इस तरह से इनको पढ़ेंगे बच्चे और फिर लिखेंगे। चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखें। यहाँ पर चित्रों को पहचान कर बच्चे उनके नाम लिखेंगे। मिलकर पढ़ें और लिखें। यहाँ पर अलग अलग अक्षरों को लिखा गया है तो उनको मिलाकर एक शब्द का निर्माण करना है। जैसे कि पा, पा, तो पापा, और फिर उसको लिखेंगे वो। इसी तरह से यहाँ पर वाक्यांश दिए हुए हैं, इनको बच्चे पढ़ेंगे। काला बाल, काला बादल। इस तरह से ये हमारी आज की 10वें सप्ताह के छठे दिन की जो शिक्षण योजना है वो पूर्ण होती है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उनका मार्गदर्शन करें। अगर कहीं बच्चा अपने पास बुलाकर उसको पढ़ने के लिए बुलाएं और उसको पढ़वाएं। बच्चा कहीं पर गड़बड़ करता है तो उसको संशोधित करें, उसका जो भी उच्चारण है उसको सही कराएं। और आप बच्चों की प्रगति साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में अवश्य भरें।